राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं दोस्तों? क्योंकि ट्रंप ने एक नया फरमान जारी किया है दोस्तों, और उस फरमान के मुताबिक जो लोग H1B वीजा हासिल करेंगे उन्हें साल का, ध्यान से सुनिए, 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। $1 लाख, जो करीब 88 लाख रुपए है। और इसीलिए राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि राहुल गांधी ने 2017 में यह बयान दिया था कि मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यह खबर आई थी कि H1B वीजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में H1B वीजा पर $1 लाख, यानी कि अब 90 लाख रुपए देना पड़ेगा। यह खबर क्यों है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि तमाम गोदी मीडिया ने इससे पहले किस तरह के कार्यक्रम चलाए थे। डोनाल्ड ट्रंप झुक गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डोनाल्ड ट्रंप हिल गए। यह तमाम बातें चलाई गई थी कि ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चतुराई का, उनकी सोच का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। H1B वीजा, 70% लोग जो ये वीजा हासिल करते हैं वो भारतीय हैं। 90 लाख रुपए देना पड़ेगा उन्हें। यानी कि ये जो कदम है डोनाल्ड ट्रंप का, वो प्रहार है भारतीयों पर। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उस अध्यादेश पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह खबर सामने आई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है उस दस्तावेज पर, उस कानून पर दस्तखत कर रहे हैं जिसके अंतर्गत H1B वीजा के लिए आपको साल का $1 लाख, यानी करीब 90 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। भारतीय उद्योग जगत बुरी तरह से हिल गया दोस्तों। और इंतजार कीजिए, सोमवार का भारतीय शेयर बाजार में नरसंहार होने वाला है, ब्लड बाथ होने वाला है। और इसे समझने के लिए आपको यह डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं H1B वीजा लेने वाले देशों में 72.2% भारतीय हैं, फिलीपींस 0.8%, साउथ कोरिया 0.9%, कनाडा 1% और चाइना 12%। यानी कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है भारत को होने वाला है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी नहीं तो क्या है? यह विदेश नीति की नाकामी नहीं है तो क्या है? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं, तो इसमें गलत क्या है? और सबसे बड़ी बात, मैं क्यों आपसे कहता हूं गोदी मीडिया मत देखिए, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने आपको क्या बताया था? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। मैं आपको बताने वाला हूं क्या होने वाला है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि टैरिफ को लेकर जो इस वक्त बातचीत हो रही है भारत और अमेरिका में, अमेरिका जो है भारत की बाह मरोड़ना चाहता है। और 50% टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप पहले लगा चुके हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारत की बाह मरोड़ी जाएगी। भारत अमेरिका की शर्तों को मानना पड़ेगा और फिर ये जो 90 लाख है ये 15 लाख पर आ जाएगा। और फिर ट्रंप कहेंगे कि देखो मैंने भारतीयों पर उपकार कर दिया, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी जीत बताएगी। मगर कोई आपको यह नहीं बता रहा है, क्योंकि इसी गोदी मीडिया ने आपको यह बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री के सामने झुक गए। अरे भाई, कहां झुके? डोनाल्ड ट्रंप 40 बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान की जंग रुकी। प्रधानमंत्री खामोश। डोनाल्ड ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि भारत और रूस फेल्ड इकोनॉमीज हैं। प्रधानमंत्री खामोश। रुपी जो हमारी मुद्रा है वो फेल्ड है। प्रधानमंत्री खामोश। भारत को टैरिफ किंग बताया था प्रधानमंत्री के चेहरे के सामने जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे। प्रधानमंत्री खामोश। और मैं आपके सामने विदेश नीति की नाकामी की दास्तान रखना चाहता हूं। गौर फरमाइए एक एक शब्द पर। H1B वीजा लेना बहुत कठिन हो गया है, जो सबसे अधिक भारतीय लेते थे। लाखों परिवार इस फैसले से प्रभावित होंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान के बीच अहम डील कराए गए, जिससे दोनों देश एक दूसरे का हर स्तर पर सहयोग देंगे। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस फैसले के अंतर्गत अगर कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा तो सऊदी अरब उसे खुद पर हमला मानेगा। यानी कि पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले करते रहे, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करेगा। और सऊदी अरब के राजकुमार के साथ प्रधानमंत्री इस तरह से हंसी ठट्ठा कर रहे थे। क्या फायदा हुआ इस हंसी ठट्टा का? क्या फायदा हुआ? सऊदी अरब की एक राजकुमारी भाग रही थी
और उसे पकड़ने में भारत ने मदद की थी सऊदी अरब की। हम सऊदी अरब की लगातार मदद कर रहे हैं, मगर ये देखिए क्या हो रहा है। ईरान आपके स्क्रीन पर, ईरान के चाबहार प्रोजेक्ट पर भारतीय मदद पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा अमेरिका ने की। इससे भारत को नुकसान होगा। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को अब भी कम नहीं किया। एक्सपोर्ट बुरी तरह प्रभावित हैं, लाखों रोजगार अभी भी खतरे में हैं। अमेरिका अभी भी रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा है और भारत जो है उसके सामने नतमस्तक है। और मैं आपके सामने दोस्तों ये एक अमेरिका के अंदर जो हिंदू बसे हैं उनका एक बयान पेश करना चाहता हूं। ये वही हिंदू हैं जो भारत में आकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है भारत के अंदर रामराज्य आ गया है। तो भाई आओ, देश में काम करो। देश में काम नहीं करेंगे, मगर वहां बैठ के हिंदू हिंदू करेंगे, वहां बैठ के हिंदू मुस्लिम करेंगे और भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र चाहते हैं लोग। उनका बयान सामने आया है, गौर कीजिए। होश उड़े हुए इनके ट्रंप के इस फैसले के बाद, गौर फरमाया जाए। उनका कहना है, हमें पता है कि अमेरिका में हजारों हिंदू अचानक आए ट्रंप के H-1B वीजा वाले आदेश से परेशान, डरे हुए और ढेरों सवाल से भरे हुए हैं। हम इस ऐलान को लेकर और सफाई और गाइडेंस का इंतजार कर रहे हैं। यह कितना कानूनी है, इसके नतीजे क्या होंगे, जो लोग वीजा स्टैंपिंग के लिए इंडिया जा रहे हैं उन पर क्या असर होगा, वगैरह वगैरह। हम उन टैलेंटेड और हाई स्किल्ड वर्कर्स के साथ खड़े हैं जिन्होंने हमारे देश में बड़ा योगदान किया, सब कुछ सही तरीके से किया, हर कानून माना है और पूरी तरह से लीगली यहां हैं। ये लोग इज्जत, सम्मान और कानूनी ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये कानून है या नहीं। अरे भाई, दस्तखत कर रहे हैं उस पर। खबर क्या मैं आपको बताना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। यूएस प्रेसिडेंट Donald Trump signs proclamation imposing $1 lakh fee for H-1B visa applications. प्रोक्लेमेशन यानी अधिघोषणा पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये हिंदू फॉर अमेरिकन आखिर क्या दावा कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में L कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर है, CNN की सबसे बड़ी खबर है। मगर जो तमाम गोदी मीडिया है जिसने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री के सामने झुक गए, आज वो इसकी बात नहीं करना चाहते हैं।
ठीक है, इन्होंने कहा था, तमाम बातें की थी, तमाम दावे किए थे, मगर आपके सामने हकीकत है। ये देखिए CNN की खबर, ट्रंप इंपोजेस $1 लाख फी ऑन H-1B वीजाज इन न्यू इमिग्रेशन एक्शन। यही वजह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री मान रहे हैं। मगर हर बार की तरह तथ्यों के साथ मैं इस पूरे मामले को बारीकी के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले यह खबर क्या है, विस्तार से सुनिए। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा यानी स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए जो यह वीजा होता है, उसके लिए एक नया बड़ा शुल्क यानी एनुअल फी $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए प्रति वर्ष लगाने का फैसला किया है। अब इसका विवरण क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। क्या बदला है, निर्णय क्या है, आपके स्क्रीन पर। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि अब कोई भी कंपनी जो H-1B वीजा छोड़ने या नए H-1B वीजा आवेदन करने जा रही है, उन्हें हर साल $1 लाख यानी 90 लाख रुपए देना होगा। इसके साथ ही एक गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम भी पेश किया गया है, जिसमें अधिक धन वाले व्यक्ति यानी वेल्दी फॉरेनर्स को $1 मिलियन की राशि लगाकर यूएस रेजिडेंसी, नागरिकता संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं। यह निर्णय मूलतः यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि वीजा पर आने वाले व्यक्ति बहुत उच्च क्षमतावान हों और अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियां ना ले रहे हों। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि H-1B वीजा प्रोग्राम का बहुत इस्तेमाल हो रहा है एंट्री लेवल श्रमिकों को लाने के लिए, जहां विदेशी श्रमिक कम वेतन पर काम करते हैं, जबकि यदि भारतीय या दूसरे विदेशियों को इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी तो कंपनियां सोचेंगे कि वाकई इस व्यक्ति को वसूलने लायक हैं या नहीं। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि भारत के लिए क्या मायने हैं। गौर फरमाया जाए, चूंकि भारत H-1B वीजा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, इस निर्णय से भारत और भारतीय पेशेवरों पर कई तरह के प्रभाव पड़ेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के लिए कोई भी उम्मीद नहीं है? चुनौतियां सामने हैं, मगर क्या कोई उम्मीद नहीं है? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के खिलाफ वहां की अदालत से आवाज बुलंद हुई थी। मगर यह वो शख्स है जिसने हाल ही में एक बयान दिया था कि मैं कुछ न्यूज चैनल्स को बंद कर देना चाहता हूं, कुछ टीवी चैनल्स को बंद कर देना चाहता हूं। यह वो व्यक्ति है जिसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सारी फंडिंग खींच ली थी। यह वो व्यक्ति है जिसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को अपने घुटनों पर ला दिया था। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के मन में लोकतंत्र को लेकर क्या सोच है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, और वो सवाल क्या है कि क्या यह जो फैसला है H-1B वीजा को लेकर, इसे चुनौती दी जा सकती है? तो सरल शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। ऐसा लगता है कि निर्णय कानूनी विवादों यानी लीगल चैलेंजेस का सामना कर सकता है, क्योंकि पुराने H-1B शुल्क आवेदन प्रक्रिया प्रशासन खर्चों के अनुरूप होते हैं, लेकिन $1 लाख जैसी ऊंची फीस कहीं ज्यादा है। यह सवाल उठता है कि राष्ट्रपति कितनी सीमाएं पार कर सकते हैं बिना कांग्रेस की मंजूरी के। टेक इंडस्ट्री ने अभी तक साफ तौर पर समर्थन नहीं जताया है और कुछ कंपनियां खामोश हैं, यानी कि खुद अमेरिकी कंपनीज इसके खिलाफ हो सकती हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप के राज में इन तमाम कंपनियों पर दबाव है, यूनिवर्सिटीज पर दबाव है, तमाम फर्म्स पर दबाव है। इसलिए देखना मुश्किल है दोस्तों कि क्या वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। यह वही हाल है जो भारत के अंदर हो रहा है, जहां कुछ उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र हैं और बाकी खामोश बने हुए, बाकी चाटुकार बने। और यही वजह है दोस्तों, आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हुआ था, तब भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल, कोटक इंडस्ट्रीज के उदय कोटक, मुकेश अंबानी, तमाम लोग आ गए थे उन्हें जन्मदिन की बधाई देने। मुकेश अंबानी ने तो तमाम हदों को पार कर दिया कि आप 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहें, यानी कि अभी से 22 साल बाद, यानी कि उस वक्त प्रधानमंत्री 97 साल के होंगे। 97 साल के प्रधानमंत्री। इस तरह से चाटुकारिता की तमाम हदों को यह उद्योग जगत पार कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका जहां पर लोकतंत्र हर गुजरते दिन के साथ एक छलावा बनता जा रहा है, हालांकि मेरा यह नहीं मानना है कि अमेरिका में लोकतंत्र छलावा है, वहां की मीडिया, वहां की संस्थाएं अभी भी बहुत मजबूत हैं, मगर औद्योगिक जगत में हिम्मत नहीं है। इसीलिए देखना है कि ये जो H-1B वीजा का फरमान है, क्या वहां की टेक इंडस्ट्रीज, क्या वहां के उद्योग जगत इसका विरोध करेंगे? इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।